तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता व व्यक्तित्व के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने सेलेक्ट किया है और इस वीडियो में डाला है, जो कि रीट सीटेट और टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरी देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को और क्या बोलते हैं, तो और हम इसको बोलते हैं विषय आत्मबोध परीक्षण भी बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, टेट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको, टेट बोलते हैं। ठीक है, तो टेट का मतलब कि टी दो सेम आ रहा है, मतलब कि दो सेम वर्ड वाले ही क्या होंगे, इसके प्रतिपादक होंगे। तो एम से क्या हो गया, मॉर्गन व मूरे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो, डी मॉर्गन व मूरे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक परीक्षण वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो किया था हिपोक्रेट्स ने, सी। थर्ड है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या था। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट जो भी परीक्षण दिया था तो वो क्या था। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है उसको विषय आत्मबोधन परीक्षण भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था, मॉर्गन व मुर्रे ने। तो विषय आत्मबोधन परीक्षण भी कौन देगा, मुर्रे देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर शाही डब्बा परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण की बात करें तो पाइन व टेंडलर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था और शाही डब्बा परीक्षण दिया था हरमन रोरशा ने। और मूल्यांकन परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी विधि का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का क्या हो गया, सी हो गया। फोर्थ की बात करें, निम्न में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। तो यहाँ पर जो शूडोल का यहाँ पर लिख रखा है, डी ऑप्शन, वह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कलात्मक सैद्धांतिक और सामाजिक, ये तीनों किसने दिए थे, स्प्रेंजर ने दिए थे। और यहाँ पर सीधा सा हमको दिख रहा है कि शूडोल का है जो है वो एक तरह शारीरिक शारीरिक वर्गीकरण है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी व बहिर्मुखी के वर्गीकरण किसने दिया। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का जो वर्गीकरण है वो युंग ने दिया। तो हमारा आंसर क्या है, डी, युंग। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक क्या होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे जन्म से होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जन्म से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हमारे पूरे शारीरिक जो बनावट होती है, फिर शारीरिक जो भी डेवलपमेंट होता है उस पर प्रभाव डालता है। तो वो क्या होता है, तो वो होता है आनुवंशिक प्रभाव। आप सबने पढ़ा भी होगा, जब व्यक्तित्व वाला ये जो यूनिट स्टार्ट होता है तो उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण का बहुत इफेक्ट देखा जाता है कि उनकी वजह से एक व्यक्ति का विकास में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व में बहुत प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो हमारा आंसर जो है वो है सी। सातवां क्वेश्चन है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है। केटल द्वारा व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 है, सी। 16 पीएफ जो आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने 16 शील गुण बताए थे उसमें। और यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है हमारा, रोरशा शाही डब्बा परीक्षण कौन सा प्रकार है। तो ये रोरशा शाही डब्बा जो परीक्षण है वो है प्रक्षेपण विधि है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रक्षेपी। तो ये प्रक्षेपी विधि का प्रकार है रोरशा शाही डब्बा परीक्षण। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया बी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, केट किसके लिए तैयार किया गया है, मतलब कि कितने आयु वर्ग के लिए ये तैयार किया गया। तो केट का मतलब क्या था, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण जो था वो बच्चों के लिए था। ठीक है, चाइल्ड मतलब बच्चा ही होता है। तो यहाँ पे हम 2 से 20 गलत है, 5 से 15 भी गलत है और 20 से 25 बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर जो हमारा सही उत्तर है वो है 3 से 11 है। जब से बच्चा एक तरह से बोलना सही से शुरू करता है तब से लेके 11 वर्ष तक, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 10वां क्वेश्चन है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधि द्वारा, अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा द्वारा। तो हमने पढ़ा होगा सबसे पहले, जो इससे पहले हमने वीडियो भी डाली है कि प्रक्षेपी जो विधियाँ उनसे क्या करते हैं, प्रक्षेपण जो विधियाँ होती है उससे क्या करते हैं, हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। और अचेतन मन के अध्ययन से क्या होता है, व्यक्तित्व का पता लगता है। ठीक है, किस तरह का व्यक्तित्व है उसका पता लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर है वो है ए, सॉरी 10वें का आंसर क्या है, ए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, टेट परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी थी।
जो प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण है उसमें कार्ड की संख्या कितनी थी, तो कार्ड की संख्या थी उसमें 31 वैसे 30 कार्ड थे जिन पे 10 पुरुषों का 10 महिलाओं के बारे में था और 10 दोनों के बारे में था, ठीक है। और एक कार्ड था खाली जिसमें कि उनको स्टोरी लिखनी थी। तो टोटल जो कार्ड थे वो 31 थे। अगर आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इन 31 की जगह पे यहाँ पर 30 ऑप्शन हो और बाकी ऑप्शन सही सेम हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 30 वाला सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, C31। अब 12वां क्वेश्चन, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ईद व पराम के बीच में संतुलन होता है। ईद व अहम के बीच में संतुलन, अहम व पराम के बीच में, उनमें किसी के बीच में संतुलन नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है ईद व पराम के बीच में संतुलन। मतलब कि अहम की स्थिति में जब व्यक्ति होता है तब संतुलित व्यक्तित्व होता है। जो ईद अहम और पराम वाली जो वीडियो आप उसको जाके देख सकते हो, उसमें ऐसा बताया गया है। तो ईद व पराम के बीच में अगर होगा तो वो कहाँ पे होगा, कौन सी स्थिति में होगा, अहम की स्थिति में होगा। और अहम में होना व्यक्तित्व के लिए संतुलित होना एक तरह से कह सकते हैं हम, या फिर अच्छा होना बोल सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ईद व पराम के बीच में संतुलन। 13 है, लियोपोल्ड बेरोक ने निम्न से किस परीक्षण को विकसित किया। तो सीधा सा इसका आंसर है केट। केट का मतलब चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, और केट को हमने शॉर्ट में याद करने के लिए क्या किया था, केट का हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल्ली बोलते हो, बिल्ली से क्या हो गया, बेलोक, लियोपोल्ड बेलोक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है, वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, एकांत में रहकर कम बात करता है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, काम की जगह कम है, और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी, एकांत में रहकर कम बात करता है। आपने देखा ही होगा जो बच्चे कम बात करना पसंद करते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो क्या होते हैं, अंतर्मुखी बालक हम बोल सकते हैं, एक टाइप बताया गया है उस हिसाब से। 15वां क्वेश्चन है, 16 pf का प्रयोग किसके मान के लिए किया जाता है। 16 pf जो केटल ने दिया था, हमने पढ़ा भी था, 16 शीलगुण जो दिए थे वो किसके लिए दिए थे, व्यक्तित्व को जानने के लिए, व्यक्तित्व का मान करने के लिए 16 pf प्रश्न वाली बनाई थी उन्होंने, 16 शीलगुणों का निर्माण किया था। तो हमारा जो आंसर है वो है सी। 16वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, नार्सिसिज्म का संबंध है, नार्सिसिज्म का संबंध है सी, स्वयं प्रेम से, खुद से प्रेम करना, आत्म प्रेम क्या होता है, नार्सिसिज्म होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे है सी। 17वां क्वेश्चन है, चोरी करना पाप है, अनैतिक कार्य यह कौन कहता है। तो अपने पढ़ा होगा एक अहम और पराहम को, तो जो सिद्धांतवादी जो बातें होती है, जो नैतिकता के सिद्धांत पर जो चलता है, वो कौन सा होता है, पराहम होता है, सुपर ईगो होता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो है सी, पराहम। व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। व्यक्तित्व के जो शील गुण होते हैं, शील गुण का मतलब होता है एक तरह से जो लक्षण, एक तरह से हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के, या फिर गुण एक तरह से जो भी हैं उनको क्या बोल सकते हैं, व्यक्तित्व शील गुण बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व शील गुणों के अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है आल्पोर्ट ने शील गुणों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो गया सी। बाकी अगर यहाँ पे केटल होता, केटल ने भी शील गुणों का अध्ययन किया था, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आल्पोर्ट, सी, ठीक है। एससीटी परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो एक एससीटी परीक्षण का निर्माण किया है पाइन व टेंडलर ने। तो हमारा आंसर है ए। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कौन है। तो मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इस पे भी हमने वीडियो बनाया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के ऊपर भी, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया बी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो जैसा भी लगा, अगर आपको कोई गलती दिखती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए।